हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ देवरानी और जेठानी जी के बारे में। आज दिन भर मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन कल हम फिर से जो है अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट करेंगे। रक्षा से इस पर भी वीडियो आएगा और जो भी टंजलि और जो खोहित और ये वाला जो मैटर है जो अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, इस पर हम वहीं बात करेंगे फेस के साथ। वहाँ हम वीडियोज़ अभी क्रिएट कर रहे हैं, अभी कब तक पता नहीं क्योंकि मूड की बात है। खैर, इस वाले पॉडकास्ट में देवरानी जेठानी की बात होगी। तो देवरानी और जेठानी दोनों के व्लॉग्स आ चुके हैं। लास्ट जो जेठानी जी का व्लॉग आया था उस पर काफ़ी लोगों ने रिएक्शन बनाए थे, लेकिन मैं उस व्लॉग पर बात नहीं कर पाई थी, तो उसको भी यहाँ हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम देवरानी जी के व्लॉग से, क्योंकि देवरानी जी का व्लॉग मैंने पहले देखा है और इन्होंने जो है स्टोर की ओपनिंग वाला डे ऐसा करके एक थंबनेल डाला है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। अभी शायद वो रिबन कट और वो पूजा पाठ नहीं पूरा तरीके से हुआ है, होगा, वो धीमे धीमे व्लॉग्स आएंगे। लेकिन अभी जितना व्लॉग आया है उसमें वो केवल और केवल अपने स्टोर को थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट कर रही थी, जिसमें वो थोड़े बहुत पिक्चर्स और वीडियोस क्रिएट कर रही थी। साथ ही साथ वो कुछ अपने टीचर्स से मिलवा रही थी जिन्होंने उनको पढ़ाया है। और मेकअप व्लॉग भी इसी में था, मतलब आउटफिट और मेकअप रिवील इस व्लॉग में हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो इन्होंने कहा कि मुझे मेकअप कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मेरा मन होता है कि ये मेकअप ना कराऊं और ऐसे ही चली जाऊं, बट कराना पड़ता है ये वो। और जो लड़की है जो इनको मेकअप करती है, हमेशा जो मेकअप करने आई थी, तो इनका कहना था कि जो वो लड़की है ना वो अपना पिटारा लेकर आ गई थी, इसलिए करवा रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। तो ये मुझे सरासर झूठ लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पिटारा लेकर तभी लोग आते हैं जब आप उनको पिटारा लेकर बुलवाते हो, मेकअप करना चाहते हो और वैसे ही प्रेजेंट होना चाहते हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपका स्पेशल डे हो तो आपको कॉन्फिडेंट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट भी आप हर बार हो जाते हो, वो हमने देखा है। हालांकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी लड़की के लिए, अपने दम पर यूट्यूब का चैनल खड़ा करना और अपनी पहचान बनाना, व्लॉग्स के जरिए लोगों के घर घर तक पहचाने जाना, इतने ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर्स गेन कर लेना, और उसके बाद खुद अपने दम पर एक बड़ा स्टोर ओपन करना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, सालों साल की मेहनत जाती है और बहुत सारी पहचान बनानी पड़ती है, जो चंद दिनों की या चंद घंटों में चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। तो इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जो हमारी देवरानी साहिबा हैं, वो तो ठहरी देवरानी साहिबा, वो अपने मुंह हमेशा मियाँ मिट्टू बनने की कोशिश करती हैं। वो अपने टीचर्स से भी अपनी तारीफ करने को सामने से बोल रही थी, खुद बार बार बोल रही थी कि आपको कैसा लगा एक छोटी सी बच्ची जो आपके यहाँ आती थी, अब उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। तो वो थोड़ा सा मुझे सुनने में अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी की कमी है थोड़ी यहाँ पर। अगर मतलब आपकी तारीफ कोई बाहर वाला अपने मुंह से खुद कर रहा हो ना, तब थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आप खुद पे खुद अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो और लोगों से, मतलब वही वाली बात है ना कि लोगों के मुंह में हाथ डालकर तारीफ उगलवा लेना। तो वैसा कुछ इन्होंने किया। इसके अलावा कुछ फोटोशूट्स वगैरह हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने व्लॉग शेयर किया था। उन्होंने अपने कपड़ों को बोला था कि ये ओरिजिनल है, और बहुत ही किसी बड़े जो यूट्यूबर है उसकी वाइफ ने अपने हल्दी फंक्शन में ये लहंगा पहना था। शायद इनका जो इशारा था वो रुचिका महलान की तरफ था, लेकिन मुझे लगता है 19-20 का फ़र्क है, बट ठीक है, हर कोई इसी तरीके की बात करता है। तो इन्होंने कुछ कंपैरिजन वगैरह भी किया है और अपने स्टोर के कपड़ों को उम्दा, बहुत अच्छा, सुंदर बताया। लेकिन जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोगों का भी यही कहना है। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस शेयर हुए थे उस टाइम पर, जो साड़ी संसार होलसेल बाजार करके एक पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, तो उनकी डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इनसे, और वो जो डिज़ाइंस हैं उनका ही शायद बातें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट जैसा भी हो, जैसा भी नहीं हो, हम बस इतना जानते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने काफ़ी कुछ गेन किया है, आपने इनकम इतनी जनरेट की है कि आप उसको सेव करके और अपने लिए कुछ अच्छा सोच सको, अपने लिए एक बिजनेस सेटअप कर सको, अपनी ऑडियंस को, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सको कि वो आपके यहाँ से शॉपिंग करें। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, जिसके लिए हम इनको बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं। और सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा ओवर जो एक्साइटमेंट है वो लेवल कुछ ज़्यादा इनका हो जाता है। यहाँ से जो जेठानी साहिबा हैं उनका भी व्लॉग आया। अब जो जेठानी साहिबा है वो थोड़ी सी डल डल नज़र आ रही थी, शॉपिंग करती हुई नज़र आई हैं अपने पति देव के संग। वो गई थी मार्केट, और जो पूजा पाठ का जो भी है ये चल रहा है, इनॉग्रेशन जो होने वाला है, उसके लिए वो कुछ शॉपिंग कर रही थी। तो उसी व्लॉग में थोड़ा सा सुस्त थी। उन्होंने बताया कि व्लॉग्स उतने नहीं आ पा रहे, इतना नहीं कर पा रही हूँ, छोटे छोटे व्लॉग्स अभी आजकल आ रहे हैं। शायद एडिटर गया हुआ है, एडिटर छुट्टी पर था, अभी शायद वापस आने वाला है जल्द ही। तो एडिटर के आने के बाद से जो चीज़ें हैं वो पटरी पर आएंगी, तो अभी इसलिए थोड़े से व्लॉग्स ऐसे आ रहे हैं इनके। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने
कुछ डिसाइड किया था कि ये लाल और पीला बहुत बार पहन चुकी हैं, बहुत बार पहन चुकी हैं, तो इस बार इन्होंने मन बनाया था कि ये कुछ ब्लू कलर में कुछ आउटफिट जो है कुछ थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस लाएंगी। तो इनकी सासू माँ को वो चीज़ पसंद नहीं आई है, तो इन्होंने कहा है कि वो ये चेंज करेंगी और अब देखते हैं कौन सा आउटफिट इन तक पहुँचता है और पहनती हैं और कैसे उसको कैरी करती हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं इन लोगों के लुक्स को देखने के लिए। स्पेशली मैं नीचे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स को देख रही थी, इनके लुक का डिमांड कर रहे थे और बोल रहे थे कि चाहे एक शॉर्ट डालना, लेकिन आप डालना ज़रूर अपना एक मेकअप का वीडियो, चाहे छोटा सा डालना ज़रूर अपने आउटफिट का वगैरह वगैरह। इसी ब्लॉग में उन्होंने कुछ बातें भी उजागर की हैं जो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए जा रहे थे। एक्चुअली उनसे पूछा जा रहा था कि आप पूजा पाठ में शामिल क्यों नहीं हो और क्यों आप वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, स्टोर पर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं और नीचे अब और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने वीडियो शेयर भी कर दिया है और वहाँ पर अभी तक जेठानी साहिबा नज़र नहीं आई। तो इनको पता था कि लोग क्वेश्चन करेंगे या जो भी चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगी कि क्या है, मैं क्यों वहाँ नहीं गई, मैंने क्यों हाथ नहीं बटाया, क्यों मैं वहाँ नज़र नहीं आ रही, और मैंने मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको मैं एक बार में क्लियर आउट करूँगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि थोड़ा यहाँ का थोड़ा वहाँ का, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा मैं करूँ। अच्छा, इससे पहले भी इनका एक व्लॉग आया था जहाँ पर इनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिखा था, ये अपनी सास के पैर वगैरह छू रही थी, उनसे मिल रही थी, गले वगैरह। तो वहाँ इन्होंने ये बोला कि मेरी सास चाहे मुझे मारे, चाहे डांटे, चाहे मुंह से कोड़े, चाहे जो करे, मैं जानती हूँ मेरी सास कैसी है और हम लोगों का बॉन्ड कैसा है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। तो उसके बाद से काफ़ी मतलब लोग नीचे कमेंट्स भी कर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने शायद किचन को लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि फिर से दोबारा से किचन नीचे ही है और नीचे आकर अब इनको काम करना पड़ रहा है। तो अंततः वही हुआ जैसा कि लोग अटकलें लगा रहे थे कि जो जेठानी साहिबा हैं उनको ही हार माननी पड़ेगी, उनको ही नीचे जाकर पूरा काम वाम करना पड़ेगा, क्योंकि जो देवरानी साहिबा हैं वो उस चीज़ के लिए खुश नहीं थी, नाखुश थी। और साथ ही साथ जो इनकी सासू माँ हैं वो भी ऊपर शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। हालांकि बीच में मैं सुन रही थी कि इन्होंने कुक रखा है, मुझे नहीं पता वो परमानेंट है या फिर वो त्यौहार के टाइम पर इन्होंने रखा था, क्योंकि छठी का पर्व था तो काफ़ी कुछ करना था। पूजा पाठ का खाना ये लोग शायद खुद बना रहे थे, लेकिन बाकी चीज़ें वो कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नीचे कुछ कमेंट्स आए थे उस वाले ब्लॉग पर, तो वो मैं कुछ यहाँ पर लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा, जेठानी जी आपकी सासू माँ थोड़ा सा सपोर्ट करती तो आप अपने किचन में खाना रेगुलर बना सकती थी, लेकिन आपकी सासू माँ देवरानी को दिक्कत ना हो इसलिए वो नीचे ऊपर नहीं जाना चाहती। यार ऐसा क्यों होता है, हर बार बड़ी बहू को ही घर में झुकना पड़ता है। कोई बात नहीं, बड़ों के लिए जेठानी जी कुछ भी कर सकती हैं। किसी और ने कमेंट किया है, आप तो आराम से बिना कुछ करे खाना बना रही हैं, थोड़ा तो रोना धोना करो, तेवर टाइप का दिखाओ। तो ऐसा कुछ देवरानी साहिबा के साइड से लोगों ने नोटिस किया है कि वो ऐसा ही करती हैं जब करती हैं। स्पेशली मैं कुछ कमेंट्स ऐसे भी देख रही थी कि आप ऊपर से नीचे आया करो ना, तो वीडियो बनाया करो सीढ़ियों का और सब जगह का, क्योंकि जो देवरानी साहिबा हैं वो बनाती हैं। किसी और ने कमेंट किया है, ये बात गलत है भाभी, हर बार आप ही क्यों सेक्रीफाइस करो, आपने हम सब्सक्राइबर्स का दिल दुखाया है, आप अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते, तभी तो आपको और भैया को ही हर जगह दबाया जाता है, झुकाया जाता है। आज के बाद आपका व्लॉग नहीं देखना, ऐसा कुछ इन्होंने कमेंट किया है। तो मुझे लगता है यार ये परिवार में ये सब चलता रहता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सब अब आड़े आ ही सकती है। लेकिन हाँ, छोटों के आगे कई बार बड़ों को भी झुकना पड़ता है परिवार में। लेकिन हाँ, बाहर की बात होती, किसी बाहर वाले के आगे आप बार बार झुको तो लगता है थोड़ा, लेकिन घर में ये सब तो चलता रहता है भाई, इसके लिए तो नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो अभी रिसेंट वाले व्लॉग पर आए हैं वो भी देख लेते हैं। किसी ने लिखा है, प्लीज़ अपने तैयार होने का, ड्रेस का स्मॉल सा व्लॉग शॉट तो डाल दो जल्दी, बाकी आप लेट डालोगे वी नो, सो प्लीज़ अपना डाल दो ड्रेस मेकअप का। किसी और ने कमेंट किया है, आप दोनों बहू हमेशा हमेशा एक दोनों के लिए खड़े रहना, बस यही देखना चाहते हैं, लव यू फ्रॉम पटना। तो भाई कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि एक दूसरे के लिए जब ये देवरानी जेठानी खड़ी होती हैं, जब फंक्शंस में साथ में दिखाई देती हैं, रील्स साथ में बनाती हैं, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहीं कुछ लोग जो इनके हेटर्स हैं, मतलब स्पेशली अगर देवरानी जी के हेटर्स हैं, तो वो जेठानी जी से नाराज़ हो जाते हैं। ये लोग अगर मतलब एक दूसरे के आगे अगर झुकती नज़र आती हैं तो भाई ये चलता रहता है। जो कमेंट सेक्शन है वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, एक दूसरे के हेटर्स टकरा रहे होते हैं और सपोर्टर्स जो है अपनी सपोर्ट वाले ब्लॉगर का जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। खैर, ये वाला पॉडकास्ट रखती हूँ इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।